चलिए राकेश शेट्टी जी, अब बैक टू अपना जो हमारा डिस्कशन है, जो आज का टॉपिक है उसी पर ही हम आ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आपके यहाँ बीआरसीईसी की मीटिंग आज देर शाम होने वाली है एंड बट ऑब्वियस क्योंकि आप भी अब महाराष्ट्र से अब यहाँ पर आज आए हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। और उसके बाद अब जो ये कॉम्बिनेशन जो बैठ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, पहले ही एक बड़ा पेच आप ही की सीटों को लेकर यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर से समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद गई है, यहाँ तक कि 4 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर जो हमारे बीच में मतभेद थे, मनभेद कभी नहीं था, मगर कल रात को जो मीटिंग हुई उसमें हमें जानकारी दिया गया है कि हमारे जो महाराष्ट्र के प्रभारी है रमेश चेन्नीताला जी ने, उन्होंने पूरा जो सीट शेयरिंग का कंप्लीट कर दिया है। और आज अब कुछ ही देर में जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जहाँ पे मधुसूदन मिस्त्री जी वो उसको चेयर करेंगे। और शाम को हमारी सीईसी की मीटिंग है जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, सब बड़े लीडर्स उसमें रहेंगे। मुझे लगता है जो पहला लिस्ट है वो आज रात को डिक्लेयर हो जाएगी। और जहाँ तक शाइना एनसी जी बात कर रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सत्ता 7.5 साल रही, अब लोकसभा का इलेक्शन अब हाल ही में हुआ, आप काम गिना रही थी कि आपने मेट्रो किया। हमें याद है प्रधानमंत्री जी पूना मेट्रो का 4 बार जाके उद्घाटन कर चुके हैं पिछले 7.5 साल में। पिलर भी लग जाता था तो उसका भी उद्घाटन करते थे। पिछले 7.5 साल में महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा किस तरह महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्रीज है उनको पूरा का पूरा गुजरात में शिफ्ट किया गया। शाइना जी कह रही थी कि युवाओं के लिए उनका योजना, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज को गुजरात शिफ्ट कर रहे तो महाराष्ट्र के जो युवा है वो तो बेकार हो जाएंगे। और उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप की बात की तो एकनाथ शिंदे जी ने वादा किया था कि 10,000 रुपया दिया जाएगा, एक भी इंस्टॉलमेंट आपने दिया नहीं। अब लोकसभा का रिजल्ट हाल ही में आया, 48 सीट्स है। महाविकास आघाड़ी को वो महाविनाश आघाड़ी कह रही है, महाराष्ट्र की जनता ने उनको भर के प्यार दिया, 31 सीट्स दिया। आप लोग एकनाथ शिंदे जी है जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, चाणक्य है आपके देवेंद्र फडणवीस जी, और फिर अजित पवार है, ये तीनों को मिलकर भी आपको सिर्फ 17 लोकसभा के सीट मिले। तो अगर आपने अच्छा काम महाराष्ट्र में किया होता, बस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई किया होता, तो आपको तो लोग चुनते। महाराष्ट्र की जनता ने हरियाणा का एग्जाम्पल दे रही है यहाँ। हाँ, मैं आपको हरियाणा, देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र में फर्क है। हरियाणा में भी लोकसभा की इलेक्शन हुई, हाँ, उनको पास 10 के 10 सीट्स थे, वहाँ पे वो 5 में आए। मगर महाराष्ट्र में तो इनके पास मोर देन 80% सीट्स थे। आज महाराष्ट्र में इनकी हालत देखो, हम लोग जो है 31 में आ गए, ये लोग 17 में आ गए। आप तो बराबरी के मुकाबले पे थे ना हरियाणा में, बराबरी में थे। और मैं उनका वोट परसेंटेज आपको बता दूं, आपके दर्शक को भी बताऊं, 39.9% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, हमको 31.1% मिला है, पॉइंट ऑफ परसेंटेज का है। और आपको पता है कि आम आदमी पार्टी वहां पे सभी सीटों पे लड़े, हमें नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो महिला सुरक्षा की बात करती है उनको तो गठबंधन धर्म आपको यहाँ पर भी निभाना होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कितनी मजबूत है मैं आपको बताना चाहता हूं। राम रहीम जिनके ऊपर डबल मर्डर और रेप का आरोप है और जो सजा काट रहे थे, उनको पैरोल पे बाहर लाकर वो गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किया और वोट मांगे। मतलब जो पार्टी अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना बताती है, उनको एक रेपिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र का जहां तक बात है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इतना भ्रष्टाचार हुआ, 40% कमीशन कॉन्ट्रैक्टरों से मांगा जा रहा है। और आज पिछले 6 महीने से, क्योंकि लाडली बहना इन्होंने अनाउंस किया, 6 महीने से पूरे आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हुआ है। वो लोग की कंपनियां एनपीए हो रही है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जेसीपी और मटेरियल रोड के काम के लिए लगता है, ये अपना इंस्टॉलमेंट तक नहीं भर पा रहे। उनका हालत इतना खराब कर दिया इन्होंने, 6 महीने से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, ना ही कोई पेमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। जहां तक चुनाव का मामला है, मैं आपको गारंटी के साथ ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों से वादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का किया था, आदर्श घोटाला ये उनके पार्टी में राज्यसभा भेज दिया, प्रफुल्ल पटेल
इनके साथ तो दाऊद का लिंक था, इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। नवाब मलिक दाऊद का पार्टनर कहते थे, उनको अभी ये चुनाव लड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर क्या मुद्दा उठा रही है क्या? हम तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपको पता है 2G हो, कोयला घोटाला हो, लोकसभा में तो इसकी कोई गूंज नहीं दिखने मैं आपको इसमें बता रहा हूं, अगर ये सब लोग आरोपी होते तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी था कि ये सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए। डीरेल कर रहे हैं। मैं आपसे सीट शेयरिंग को लेकर आपसे मैंने सवाल किया। सीट शेयरिंग का आप बताइए ना, यहाँ पर महायुति से हर मामले में यहाँ पर पीछे नहीं, दिख रही पीछे है कुछ नहीं ना। सीट उनका शेयरिंग को लेकर, सीएम फेज को लेकर आप में अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला लिस्ट जाहिर किया? नहीं किया। तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज शाम को, बिकॉज देखिए आप ये समझिए, शिवसेना है, वहां पे सब निर्णय उद्धव ठाकरे जी करेगी। जहां पे शरद पवार जी की पार्टी है, शरद पवार जी करेगी। लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के कैसे ऐलान कर देंगे आप? नहीं, हमारा हो चुका है सीट शेयरिंग भी। कल शाम को, रात को जो मीटिंग हुई उसमें हो चुका है। हमारे पार्टी में एक प्रोसेस है। कितनी सीटें मिल रही है समाजवादी पार्टी? मैं आपके स्टूडियो में तो नहीं बताऊंगा, शाम को डिक्लेयर होगा। मगर 4 पे तो वो घोषणा कर चुके हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कैंडिडेट का लिस्ट है, सब जाहिर होगा। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रक्रिया है, CEC के बाद ही कैंडिडेट का जो डिक्लेरेशन है वो होता है। और आज शाम को इसका पहले ही बैठक है और उसमें फाइनल हो जाएगा।